नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति से रिलेटेड है। चाहे आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम का कोई पेपर देते हैं या अभी जैसे एडीओ चर्चा में रहा है तो उसमें अगर आप पेपर अगर होता है उसमें देते हैं, इसके अलावा सीएमओ का हो गया या अलग से कोई भी पोस्ट आ रही है, अगर उसमें छत्तीसगढ़ के कंटेंट डले हुए हैं तो जियोग्राफी और हिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंस रखते हैं उस फील्ड में, उतना ही लोक कला संस्कृति भी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आप जिस छत्तीसगढ़ में रहते हो उसकी आम संस्कृति कैसी है, लोक जनमानस में किस तरीके से संस्कृति प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपसे पूछने का उसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि आप कितना अपने कल्चर को जानते हैं, दूसरा आप कल को किसी फील्ड में काम करने जाते हैं तो आपको सामने वाले की कल्चर से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा परिचित होना चाहिए। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए चाहे आप छत्तीसगढ़ के पीएससी की पेपर हो, है ना, चाहे प्री मेंस में उसी में, उसके अलावा व्यापम के कोई एग्जाम हो या अलग से कोई भी एग्जाम होता है उसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज में लोक कला संस्कृति को डाला जाता है। तो संस्कृत लोक कला संस्कृति में ऐसा नहीं है कि केवल जनजाति आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जनजातियों से हटके भी आती है। जनजाति संस्कृति अलग होती है जो केवल जनजातियों में फेमस हो, पर लोक कला संस्कृति क्या होती है जो कहीं ना कहीं उस एरिया के पूरे जो लोक मानस है उनके अंतर्गत जो फैली हुई संस्कृति है वो कहलाती है लोक कला संस्कृति। उन लोग कैसा नृत्य करते हैं, कैसा गाना बजाना करते हैं, ये सारी चीजें, और इसको आप डायरेक्ट आप जनजाति से नहीं जोड़ोगे। ओके, तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। जैसे लोकगीत, लोकगीत क्या होंगे, जो लोगों के बीच में प्रचलित गीत हो गए। जैसे एक बात की बात है विवाह गीत, देखे होंगे आप, चुलमाटी में तोला माटी कोड़े नहीं आए, धीरे धीरे एक गाना हो गया। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत हुई होगी लोगों में कि हाँ चुलमाटी जो है क्योंकि ले जाएंगे तो ये गाना गाना है, तो लोगों में क्या हो गई, प्रचलित हो गई। जैसे लोकनाट्य, लोकनाट्य में जैसे रहस नाचा गम्मत, ये सब सुना होगा आपने। गम्मत देखे जा, वो पहले करते थे ना, बोरा वोरा लेके जाके बिछा के कहीं पे गम्मत हो रहा है तो देखने भिड़ जाते थे, वो क्या है लोकनाट्य। तो उसको कैसे प्रचलित हुआ, पहले लोगों ने करना शुरू किया, देखना शुरू किया, फिर वो आम जनमानस में फेमस हो गया। वैसे लोक नृत्य, जैसे सुआ नृत्य करते हो आप या गौरा गौरी नृत्य करते हो या कोई और नृत्य कर रहे हो, तो जो वो कैसा नृत्य है, लोक नृत्य है जो लोगों में प्रचलित है। तो जो चीजें हमारी संस्कृति में प्रचलित है वो सभी क्या है, लोक कला संस्कृति कहलाती है, जिसमें लोकगीत, लोकनाट्य और लोक नृत्य, इसका टॉपिक मैंने उठाया हुआ है। लोकवाद्य का मैंने डाला हुआ भी है, लेकिन और भी आपका जो आएगा इसके साथ कला संस्कृति में, उसमें मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको जरूर एग्जाम से पहले आप देखिएगा। ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, लगभग वही चीजें रहती है, और ये आज देखो या आज से 5 साल बाद देखो वो वही ही रहेगी। तो इसको जो भी एग्जाम देने जाओ एक बार जरूर देख के जाना, आपका जरूर अच्छा कोई क्वेश्चन जो अगर आ गया तो छूटेगा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करें आगे। तो बात कर लेते हैं अब चीजों को, हमने मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब देखते हैं लोकगीत। सबसे पहले लोकगीत को देखने से पहले आप उसको क्या करो, कैटेगराइज कर लो। किस तरीके से, जैसे पहला चीज है, आपको जो विवरण है उसका प्रस्तुत करोगे, धर्म और पूजा गीत। आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, धर्म और पूजा गीत मतलब आप क्या क्या चीज की पूजा करते हो अपने छत्तीसगढ़ में, या कैसी कौन सी चीज है जो कहीं ना कहीं धार्मिक पर्व से रिलेटेड है, तो वो सबको किस में डाल सकते हो, धर्म और पूजा गीत। जैसे मैंने कुछ लिया हुआ है भोजली गीत, भोजली एक पर्व है हमारे यहाँ। ओके, धर्म पूजा करते हैं ना, भोजली, भोजली दाई ऐसा करके पूजा करते हैं उसको आप। जवारा, ठीक है, भोजली और जवारा दोनों लगभग सेम दिखते हैं तो उसको पकड़ लिए। माता सेवा गीत, सेवा गीत जिसको बोलते हैं, जस गीत जिसको आप बोलते हो, वही चीज है ना। उसके अलावा नाग पंचमी में नाग पंचमी गीत भी कई लोग गाते हैं। तो गौरा गौरी का जो पूजा होता है दिवाली के समय, उसमें गौरा गौरा गीत, गौरी गौरा गीत। तो भोजली, जवारा, जस गीत, है ना, माता सेवा गीत या गौरा गौरी, नाग पंचमी, ये सब किस में आते हैं, धर्म और पूजा गीत, जो डायरेक्ट किसी न किसी फेस्टिवल से जुड़े हुए रहते हैं, धर्म और पूजा से संबंधित रहते हैं। दूसरा है हमारा ऋतु आधारित। तो ऋतु में आप मतलब ऋतु यानी कि आपका मौसम है, मतलब सीजन बोल सकते हो, सॉरी। तो ऋतु आधारित कैसे, तो फाग गीत और सौनाही गीत, ये दो गीत को याद रखना। फाग गीत जैसे फागुन माह में गाते हैं ना, तो ये ऋतु आधारित गीत है, एक प्रकार से बोल सकते हो। और दूसरा है आपका सौनाही, जो सावन के माह में जो गाया जाता है सौनाही गीत, वो तो फाग और फाग फागुन में, सौनाही सावन में, तो ये दोनों क्या है, ऋतु आधारित गीत माना जाता है। आप वैसे याद करना, सौनाही
ना ही सावन और फागुन, तो क्या है वो ऋतु आधारित। उत्सव आधारित, उत्सव कैसे, जैसे राउत नाचा होता है ना, सुआ होता है, सुआ उत्सव, छेरछेरा होता है, तो ये क्या है उत्सव आधारित गीत। तो सुआ गीत, सुआ क्यों दिवाली के समय जो आ जाता है, और छेरछेरा गीत है ना, उसके अलावा राउत नाचा है तो राउत नाचा वाला दोहा, ये सब क्या है आपका उत्सव आधारित है। उसके बाद और भी विवरण है जैसे संस्कार गीत। तो संस्कार अगर आप ध्यान दो तो आपके संस्कारों में एक तो जन्म और विवाह सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जन्म के गीत अलग होते हैं, जन्म संस्कार के गीत अलग होते हैं, विवाह संस्कार के गीत अलग होते हैं, ठीक है। तो विवाह में जैसे आपका चुलमाटी है, गौना है, वो सब चीजें आ जाता है। उसके अलावा सोहर गीत जो जन्म से रिलेटेड गीत है, और एक होता है पठौनी गीत। ओके, तो पठौनी गीत जो है वो पठौनी यानी कि एक प्रकार से गौना टाइप का ही मान सकते हो, उससे रिलेटेड गीत क्या कहलाता है, पठौनी गीत कहलाता है। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं मनोरंजन गीत, जो आपके क्या कर लिया जाता है मनोरंजन के लिए। जैसे आपने मनोरंजन के लिए ददरिया कर लिया, कर्मा कर लिया है ना, डंडा नृत्य कर लिया, बांस नृत्य कर लिया, ये सब क्या है आपका मनोरंजन के गीत माने जाते हैं। तो कर्मा, ददरिया, बांस और डंडा ये क्या है मनोरंजन के गीत है ना। वैसे बांस गीत को भी डाला गया है, बट बांस गीत को थोड़ा देखोगे ना तो आपके मनोरंजन के लिए सही है, लेकिन उसका विषय थोड़ा वियोग वाला रहता है, ठीक। चलिए ये आपके लोकगीत का विवरण, धर्म पूजा आधारित, ऋतु आधारित है ना, उत्सव आधारित, संस्कार आधारित, उसके अलावा आपका क्या बच गया मनोरंजन आधारित। तो ये सारी चीजें क्या है लोकगीत है। चलिए इसी में देखना शुरू करते हैं। पहले पंडवानी। ओके, पंडवानी को देख लेते हैं। वैसे तो पंडवानी एक लोक गाथा है ना, पर यहाँ पे हम जब गीतों की बात कर रहे हैं तो उसको पढ़ लेते हैं पहले। कारण क्या है, एक मिनट ना, थोड़ा सा बैक हो गया था। तो पंडवानी को पढ़ने का गीत में कारण क्या चीज है, पंडवानी में गीत भी गाया जाता है। ऐसा नहीं पंडवानी में किसी कथा का वाचन किया रहा है तो वो डायरेक्ट उसमें कथा बताते जाए, ऐसा नहीं, बीच बीच में गाना भी गाते रहते हैं लोग। तो उसको भी हम एक गीत के तरीके से देख लेते हैं, भले ही हम उसको कैटेगराइज करे हैं, उसमें नहीं डाले हैं, लेकिन पंडवानी गायन भी एक प्रकार से फेमस है। अब चलिए देखते हैं पंडवानी के बारे में जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, पंडवानी किस पर आधारित है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पंडवानी आधारित है ये जो है महाभारत पर, वो भी छत्तीसगढ़ी महाभारत। ओके, तो छत्तीसगढ़ी लोक रूप जो महाभारत का आता है उस पर आधारित है। सबल सिंह चौहान इन्होंने ही लिखा है छत्तीसगढ़ी महाभारत। उसमें से जो दोहा और चौपाई है उसी का गायन किसमें होता है, पंडवानी में। पंडवानी के पितामह या पंडवानी का भीष्म पितामह अगर पूछा जाए तो झाड़ू राम देवांगन। ओके, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, पहले रेडियो वगैरह में भी आता था इनका नाम, है ना। तो झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के भीष्म पितामह। मुख्य पात्र क्या है, द्रौपदी और भीम। ओके, कभी कभी अर्जुन का जिक्र होता है, लेकिन मुख्यतः भीम और द्रौपदी का जो प्रेम है वही पंडवानी में है। पंडवानी का अर्थ ही है पांडवों की कहानी, एक प्रकार से देखोगे पांडवों की वाणी। तो पांडवानी में लेकिन ज्यादातर मुख्य पात्र द्रौपदी और भीम ही होते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र तंबूरा और करताल। ओके, तीजन बाई को थोड़ा सा यहाँ पे आप इमेजिन करो, तंबूरा और करताल क्या है, इसके मुख्य वाद्य यंत्र है, जिसके बेस पे पूरा पंडवानी जो है आधारित रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। तंबूरा का प्रयोग एक प्रकार से, तंबूरा देखे होगे गदा टाइप को, उसको बड़ा सा रहता है ऐसे, तो वो भीम की गदा है। और जो आपका जो अर्जुन के धनुष का प्रतीक है आपका क्या, करताल। ओके, यहाँ पे एक मिस हुआ है, करताल। करताल जो है अर्जुन के धनुष जैसा है, ठीक है। ओके, तंबूरा और करताल। कलाकार जो है अर्धगोलाकार आकृति में बैठते हैं, यानी कि ये देखिएगा ऐसा रहता है, ऐसा टाइप का, मतलब अब इधर मैं नीचे बता दूं तो ऐसे रहेगा। ये मान लीजिए मंच है, तो ये अर्धगोलाकार आकृति में बैठे रहते हैं इन लोग, इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी कथा है वो करते रहते हैं। देवार और प्रधान जनजाति, खासकर ये चीज याद रखिएगा, ये गायन किसका है, देवार और प्रधान जनजाति। ओके, तो देवार प्रधान जनजातियों में के द्वारा पंडवानी का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। वैसे जरूरी नहीं कि देवार और प्रधान ही हो, पर एकदम स्पेशली बोलोगे तो इन्हीं लोग ज्यादातर करते हैं। ओके, प्रधान जाति जो है कथावाचक वाचिका के हाथ में जो है रुंझू होता है। अगर कोई प्रधान जनजाति का है तो रुंझू जो बाजा है वो जो है पकड़ के गाएगा, और देवार जाति का वाचक है तो किकनी पकड़े रहेगा। ओके, तो अगर प्रधान है तो रुंझू और आपका देवार है तो किकनी, ये होना एक प्रकार से पहचान है। तो आप उसको देख के जान जाओगे कि कौन से मतलब जाति के द्वारा जो है ये बोल सकते हो कथावाचन जो है किया जा रहा है। सहयोगी क्या कह रहते हैं,
हैं गायक, रागी और वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग। तो रागी की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है हाउ कहने में, है ना। तो गायक, रागी और जो आपका वाद्य संगत करने वाले जो हैं अलग से संगीतकार, उनकी यहाँ पे महत्ता ज्यादा होती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 2 शैली फेमस है, वेदमती शैली और कापालिक। ओके, तो वेदमती मतलब शास्त्र सम्मत गायन, और कापालिक ऐसा है जिसमें आप थोड़ा बहुत मुंडी उंडी को इधर उधर हिलाओगे, थोड़ा आंख नैन मटक्का करते हुए उसको करोगे, तो वो कापालिक शैली है। तो दोनों शैलियां बहुत ही फेमस है इसकी, किसकी, पंडवानी की। ओके, इसको वीडियो को मैं एक इंफॉर्मेटिव वे में बना रही हूं, तो मैं आपको अभी हर एक चीज को उसको प्रस्तुत करना या उसका डांस दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता यूट्यूब में, या गाना दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, परंतु आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि अर्धगोलाकार आकृति में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक तीजन बाई को खड़ी हुई, वो जो है ताल तंबूरा पकड़ी हुई जो है अपना वाचन कर रही है, और पीछे से हाव हाव की आवाज आ रही है बीच बीच में, और पूरा बता रहे हैं। ये सारी चीज आप एक इमेजिनेशन के थ्रू रख सकते हो एक प्रकार से। ओके, ताकि आपको याद करने में इजी हो। चलिए, वेदमती शैली जहां पे केवल गायन होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ अभिनय वगैरह नहीं होता, वीरासन पे ही बैठे रहते हैं। सामान्यतः बैठ के क्या किया जाता है, इसका कथावाचन किया जाता है। इसमें हारमोनियम का प्रयोग जो है ज्यादा किया जाता है, हारमोनियम से ही पूरा चीजें जो है बेस्ड रहती है, तो हारमोनियम का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा इसमें दिखेगा आपको, किसमें, वेदमती शैली में। इसमें कलाकार एक तो झाड़ू राम देवांगन, है ना, पंडवानी के पुरोधा बोल सकते हो, पुरोधा यानी कि जिन्होंने पंडवानी के भीष्म पितामह, पुरोधा, है ना, वेदमती शैली के जनक, अलग अलग नामों से इनको जान सकते हो। बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय कलाकार रहे, पंडवानी के क्षेत्र में सबसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय कलाकार रहे हैं। इन्होंने ही तीजन बाई को क्या सिखाया है, पंडवानी सिखाया है। ये जो है शांति पर्व यानी कि 12वें अध्याय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। तो शांति पर्व के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है, झाड़ू राम देवांगन जी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इनको तुलसी सम्मान मिला हुआ है, संगीत नाट्य अकेडमी से जो सम्मान है वो मिला हुआ है, मध्य प्रदेश जो शिखर सम्मान देता है वो भी मिला है। तो मध्य प्रदेश का जो शिखर सम्मान है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी सम्मान, सभी तरीकों से इनको जो है नवाजा जा चुका है, तो बहुत फेमस ये कलाकार हैं। उसके अलावा और भी है रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद। ओके, इनको याद रखना। पूनाराम निषाद को क्या है, प्रकाश स्तंभ कहा गया है। झाड़ू राम देवांगन के अलावा रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ये 3 फेमस है वेदमती शैली में, तो इनको पंडवानी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक और याद रखिएगा, रितु वर्मा, ये सबसे ज्यादा फेमस अगर आपको नाम मिलेगा वर्तमान में जिसको आप ज्यादातर जानते होंगे, वो है रितु वर्मा। 9 साल की थी, छोटी सी तब उम्र से ये जो है आपका पंडवानी कर रही है रितु वर्मा। तो इनको याद रखिएगा, पंडवानी की नई प्रभा कही गई है, क्योंकि छोटे से उम्र में एक पंडवानी को की ओर आना बहुत बड़ी बात होती है। तो रितु वर्मा पंडवानी की नई प्रभा, है ना, इसको आप कह सकते हो। उसके बाद कपालिक शैली, तो हमारी तीजन बाई तो जानते ही हैं, आप खड़े होकर गाएंगे, नृत्य भी करेंगे, मटकाएंगे, हाव भाव दिखाएंगे, तब क्या है वो कपालिक। कपाल मतलब आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो पूरा एक्ट करते हुए आपको दिखेगा। लेकिन वेदवती में केवल वेद में जैसा है वैसा ही पाठन होगा। वेद को पढ़ने में आप शांत रहते हो, ज्यादातर पठन करते हो, काम खत्म, आपका काम खत्म, उसके बाद आप उठ के चले जाते हो। लेकिन कपालिक में क्या है, कपालिक आपका पूरा कपाल, पूरा शरीर, पूरा मस्तिष्क, सब चीज काम कर रहे हो, इधर उधर डोल रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, तो क्या है कपालिक शैली। ठीक है, वाद्य यंत्र वही है, तंबूरा, करताल, है ना। उसके अलावा बेंजो, हारमोनियम तो एडिशनल रहते ही हैं, जो आपका पंडवानी में रहते हैं। शास्त्र के साथ इसमें कुछ कुछ काल्पनिक विचारों को भी शामिल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा शास्त्र सम्मत गायन हो। जैसे महाभारत में लिखा गया है, मान लीजिए कि अर्जुन मतलब भीम जो है द्रौपदी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे वहां पे थोड़ा सा एक्ट कर दिया जाएगा, कुछ बना दिया जाएगा अलग से। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इमेजिनेशन के लिए या एक लोगों को अच्छा लगे करके ना, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी उसमें की जाती है। तो शास्त्र के साथ साथ कुछ काल्पनिक चीजें भी शामिल हो जाती हैं। ओके, उसके बाद इसका अगर देखेंगे तो सबसे प्रमुख तीजन बाई, फिर शांति बाई चेलक, उषा बाई बारले। ओके, तीजन बाई, उषा बाई और शांति बाई, ये तीनों जने क्या है इसमें फेमस हैं इन लोग। तो पंडवानी हुआ ये, और पंडवानी के बारे में क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, आप उसको जान लीजिएगा। थोड़ा तीजन बाई के बारे में देख लेते हैं। ऐसी पहली महिला है हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको तीनों टाइप के पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, पंडवानी की पुरवाई भी कहा जाता है इनको, पंडवानी की पुरवाई तीजन बाई। ओके, उसके अलावा पंडवानी की पुरवाई में कई जगह दूसरे का भी नाम मिलता है,
परंतु इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा तीजन बाई को। ओके, कभी कभी इसमें आपको डाउट आ सकता है किसी और के नाम के साथ भी ये दे सकता है ना, तो इसको थोड़ा सा आप एक काम कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से अभी काट भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन नाम में ना ये कंफ्यूज करता है, कई जगह दूसरे का नाम भी आपको कई बुक में मिलेगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको थोड़ा सा और चेक कर लीजिएगा फैक्ट, ये पंडवानी की पुरवाई वाली को। ओके, चलिए, कपालिक शैली की जो जनक है वो तीजन बाई ही है, हमारे यहाँ प्रवर्तक बोल सकते हो। 13 साल की थी, इनका उम्र पूछ सकता है आपसे कि कितने साल की उम्र में ये जो है आई है पंडवानी में, तो 13 साल की उम्र में आई है। 1956 में इनका जन्म हुआ था अटारी में। ओके, अटारी एक छोटा सा गांव है जो है पाटन में, पाटन दुर्ग में, और पंडवानी तो लगभग हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में ही प्रचलित है। तो पंडवानी जो है, पंडवानी की जो आपकी बोल सकते हो कपालिक शैली की प्रवर्तक हमारी तीजन बाई पाटन के अटारी ग्राम में 1956 में जन्म ली। 1985 में इन्होंने पहली बार अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। वैसे तो 13 साल की उम्र से ही गा रही थी, पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में आई कब? 85 में, और जैसे ही आई फेमस हो गई, तो 87-88 में इनको पद्मश्री दिया गया। सबसे पहले पद्मश्री मिला, फिर उनको 2003 में पद्म भूषण मिला। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये प्रमोट होते जाता है, तो इनको पद्मश्री 87-88 में मिला। 2003 में जाके इनको 15 साल पार हो गया था, 16 साल चल रहा था, उसके बाद पद्म भूषण मिला। ओके, तो 2003 में पद्म भूषण, फिर उसके बाद फिर वही 15-16 साल समझ लो, पकड़ लो, उसके बाद 2019 में क्या मिला इनको? पद्म विभूषण। लगभग 16-16 साल का डिफरेंस है ना। 13 साल की उम्र में आई, 85 में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम दिया पहला, है ना, 87-88 पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, और 2019 में पद्म विभूषण, भरत मुनि सम्मान वगैरह भी इनको मिल चुके हैं ना, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो तीजन बाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी भी है ये हमारे बीच, और अभी भी आप उनको देख सकते हो। राष्ट्रपति के हाथों जब पुरस्कार लिए जाती हैं तो पूरे अपने उनके शरीर पे बोलोगे पूरा छत्तीसगढ़ी परिधान रहता है, तो काफी एक गर्व की बात है कि हमारे यहाँ तीजन बाई जैसी कलाकार है, और हम लोग की जनरेशन के लोग उनको जानते हैं, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि आगे आने वाली जनरेशन भी जानेगी, लेकिन हम लोग उनको जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की वो गौरव है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि अभी हम लोग उनको देख पाए हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ रहे, जैसे झाड़ूराम देवांगन का अगर मैं नाम लूंगी तो सिर्फ हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको अभी हम नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं देखा है हमने, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, पंथी गीत और सुआ गीत। सुआ गीत सुआ नृत्य के समय होता है, पंथी गीत कब गाया जाता है? तो पंथी नृत्य के समय। ओके, प्रणय गीत, प्रणय गीत मतलब ऐसा जिसमें प्रेम प्रधान हो, जैसे संयोग श्रृंगार रस वाला, ददरिया गीत, चंदैनी गायन, ढोला मारू इन लोग आते हैं, और वियोग में भरतरी वगैरह आता है। भरतरी जो है थोड़ा सा बिछड़ने वाला गीत है। तो शुरू कर लेते हैं हमारे को जो पहला वाला टॉपिक है। तो ददरिया एक प्रणय गीत है, याद रखिएगा, इसको लोक गीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया एक प्रकार का श्रम गीत है, इस चीज को याद रखना। श्रम गीत इसलिए कि जब आप ददरिया को गाते हो तो ददरिया का गायन होता है खेतों में, जब आप जो है धान वान का काम करने जा रहे हो, है ना, जैसे धान लगा रहे हो या बियासी में आप जा रहे हो, या फिर और धान लूने जा रहे हो, है ना, तो इस तरीके से काटने जा रहे हो, जो अब छत्तीसगढ़ी निकल जाता है, मैं छत्तीसगढ़िया ही हूं, तो धान लूना मतलब धान काटना, है ना, उसको गलत वे में नहीं लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ी जो अपनी परंपरा है उसमें ददरिया का गायन बहुत पहले से है। तो छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत है उनमें लोक गीतों का राजा ददरिया को माना जाता है, जो कि एक प्रेम प्रधान संयोग श्रृंगार रस वाला जो गीत है, और ये एक श्रम गीत है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें दो रूप है, पठारी और कछारी। ऐसा मैदानी भाग है वहां पे कछारी रूप फेमस है, और थोड़ा बहुत जो उच्चावच है वहां पे पठारी रूप प्रसिद्ध है इसका। और ये एक सवाल जवाब वाला है, जैसे एक फेमस वाला मुझे याद है जो मैं बताती हूँ, बटकी बटसी चुटकी मनुन मैं गावत हो ददरिया ते कान दे के सुन। तो ये एक पहला हुआ, सामने से कोई रिप्लाई आएगा, है ना, ते गावत ददरिया मैं कान दे के सुनत, कुछ भी बोला वो सामने वाला, तो मतलब क्या हो रहा है वहां पे, एक प्रकार से वार्तालाप जैसा, एक प्रकार से सवाल जवाब शैली में जो है ये गीतों का गायन हो रहा है, और यहाँ पे श्रृंगार रस जो है उत्पत्ति हो रही है। तो इसे हम इसीलिए प्रेम गीत या प्रणय गीत में डालते हैं। चलिए, फसल बोते समय ज्यादातर गाया जाता है, या फिर धान वान काटते समय या धान लगाते समय, सभी में लगभग ददरिया का प्रचलन होता ही है। तो फसल वाली आधारित गीत है, श्रम गीत है ना। युवक युवती लोग अपने मन की बात जो है करते रहते हैं एक दूसरे से ददरिया के माध्यम से। लव सॉन्ग या प्रेम प्रधान गीत है ना, लव सॉन्ग किसको कहा जाता है? ददरिया को। ये भी ध्यान रखना, ददरिया में भले ही लव ना हो लेकिन लव सॉन्ग है वो। ओके,
क्या पता कभी एक दूसरे को प्रपोज भी कर दे रहे हो, है ना, ऐसा होता है, रियल बात है, वो गीत गीत के माध्यम से कुछ होगा या कुछ, तो इसीलिए उसको लव सॉन्ग माना गया है। इसमें सबसे फेमस नाम आता है लक्ष्मण मस्तूरिया का, इनका नाम याद रख लीजिएगा, ये आपका लक्ष्मण मस्तूरिया जो है ददरिया के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा दिलीप सड़ंगी जी, है ना, केदार यादव, शेख हुसैन का नाम आता है, लेकिन दिलीप सड़ंगी और लक्ष्मण मस्तूरिया, खासकर लक्ष्मण मस्तूरिया, इसका नाम आपको नहीं भूलना है ददरिया में। और उसके अलावा बैगा जनजाति, इन लोग ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ददरिया वैसे तो एक गीत है, लेकिन ददरिया के साथ नृत्य करने वाली जनजाति हमारी है बैगा। 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स में आता है। बैगा का निवास स्थान हमारा जो है मैकल पर्वत श्रेणी, यानी कि कबीर धाम से लेकर आपका ऊपर देख ले खैरागढ़, छुई खदान, गंडई वाला एरिया है ना, वहां पे ये मिलेगा। उसके अलावा आपका ऊपर जाओगे तो मुंगेली होते हुए जीपीएम मरवाही तक पूरा बैगा लोग दिखेंगे आपको। उसके अलावा 2-2 पंक्ति में होता है, तो वही बताया मैंने, 2-2 लिरिक्स लगेगा, एक बार पुरुष 2 लिरिक्स बोला तो स्त्री 2 लिरिक्स बोला, है ना, बोली। ये पॉइंट आपको मैंने इसलिए ज्यादातर बता रही हूँ क्योंकि ये सब पॉइंट आपको मेंस वगैरह जो लोग लिखते हैं बच्चे, उनके काम बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं ढोला मारू गीत। ढोला मारू, है ना, ढोला और मारू, ढोला मारू गीत क्या है? ढोला मारू राजस्थान के जो है नरवर क्षेत्र, है ना, के राजकुमार और पुंगल देश की राजकुमारी, ओके, नरवर जो देश प्रदेश है उसके राजकुमार और पुंगल देश की जो पिंगल है शायद ये, है ना, पिंगल देश की जो राजकुमारी है, उनका प्रेम गाथा पे है। तो ढोला मारू एक्चुअल में क्षेत्रीय था वहां के एरिया में, राजस्थान एरिया में, परंतु उसका जो प्रेम प्रसंग है ना, उसका गायन हमारे यहाँ भी होने लग गया। तो राजस्थानी लोक कला से वो छत्तीसगढ़ी लोक कला में आ गई, जिसमें स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी जो पहले एसीसीएल में कार्यरत थी, पर मतलब पिछले साल वो एक्सपायर हो गई हैं, तो हमारे बीच नहीं है। तो स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी इसकी कलाकार थी ढोला मारू की। उसके अलावा जगन्नाथ कुमार, तो ढोला मारू के लिए सुरुजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार को नाम याद रखिएगा। मूलतः हमारी संस्कृति का नहीं है ढोला मारू, पर हम लोग गाते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो उसको भी लोगे। चंदैनी गायन है ना, चंदैनी लोरिक और चंदा की प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसका मैंने जब छत्तीसगढ़ी में मैंने डिप्लोमा किया था, मैंने पढ़ा था लोरिक चंदा वाला। लोरिक और चंदा दोनों में प्रेम रहता है। एक्चुअल में ये प्रेम थोड़ा सा बोल सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का है। जो चंदा रहती है वो विवाहित रहती है, लोरिक के प्रेम में पड़ जाती है, क्योंकि उनका जो पति रहता है वो अच्छा नहीं रहता, मीन्स उसके साथ अच्छा भेदभाव, मतलब बोल सकते वो व्यवहार अच्छा नहीं रहता, बेकार रहता है, उसको मारता पीटता वाला टाइप का रहता है। तो ये लोरिक के प्रेम में पड़ जाती है, फिर उसके लिए भाग जाती है। फिर वो जो इसका पति होता है वो लोरिक के पास जाता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है, फिर उसके बाद अंततः लोरिक जीत जाता है। यही चलते रहता है। तो एक ये एरिया जो रायपुर एरिया है हमारा, इस एरिया में ये चंदैनी गायन फेमस हो गया। तो चंदैनी गायन को भी एक प्रणय सॉन्ग के रूप में रखा जाता है। इसमें वाद्य यंत्र टिमकी और ढोलक बजाया जाता है। ओके, टिमकी और ढोलक, ओके, टिमकी ढोलक चंदैनी गायन, ओके, चंदैनी टिम 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 करते रहता है, तो टिमकी और ढोलक, ओके। मूल रूप से राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। ये जो है ना, इसको चंदा राउतैन कहा जाता है एक्चुअल में, चंदा राउतैन ऐसे करके। तो जो चंदा रहती है वो राउत जाति की रहती है, इसलिए राउत जाति के द्वारा जो है इसको गाया जाता है ना। इसमें आपको जो है इसमें गाथामय शैली लोरिक और गीतमय शैली चंदैनी। मतलब ऐसा है कि लोरिक और चंदा दोनों की प्रेम गाथा है, तो लोरिक और लोरिक चंदैनी है, या लोरिक चंदा या लोरिक चंदैनी गीत, अलग अलग नाम से आपको मिलेगा। तो जब लोरिक की बात आती है तो लोरिक के बारे में जब बताएगा तो गाथामयी शैली, यानी कि उसके बारे में कहानी बताएगा। लेकिन जब गाना शुरू होगा तो क्या बताएंगे? चंदा के बारे में या चंदैनी के बारे में, है ना। तो चंदैनी गायन में गाथा और गीत दोनों ही शैली होती है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। लोरिक चंदा जो है प्रेमी युगल थे इन लोग, है ना, तो बता दिया मैंने। रायपुर में रीवा है, वहां का लोरिक जो है वहां निवासी था और चंदा जो है आरंग में रहती थी। तो इन्हीं के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। चिंता दास इसके प्रमुख कलाकार हैं। भरथरी गीत वियोग आधारित है। राजा भरथरी और रानी पिंगला जो कि वैराग्य जीवन पर आधारित है। भरथरी क्या करते हैं? सन्यासी बन जाते हैं, तो पिंगला जो है उसके याद में जीवन बिताती है। तो दोनों के वियोग में है ये। सुरुजबाई खांडे इनकी भी बोल सकते हो प्रमुख कलाकार रही हैं, है ना। सुरुजबाई खांडे जो अभी नहीं है, स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे भी भरथरी गीत गाती थी। वाद्य यंत्र एक तारा और सारंगी, ओके, कौन सा है? एक तारा और सारंगी क्या है? इसके वाद्य यंत्र है। भरथरी
थरी थरी है ना, तो एक तारा तारा थरी थरी ऐसा करके, तो भरथरी में एक तारा और सारंगी। भरथरी लोकगीत की जो है करुण प्रधान गाथा है, यानी कि इसमें वियोग श्रृंगार रस का क्या है आपको मिलेगा, वियोग श्रृंगार रस, वैराग्य जीवन पे वियोग हो रहा है ना, यानी कि करुण प्रधान गाथा है इसमें। उसके बाद जो है प्रारंभ इसका कैसे करते हैं, तो भरथरी को व्यक्तिगत रूप से खंजरी बजाकर गाया जाता है, बोल रहा है मतलब कोई भी गाना आप गाओगे भरथरी तो खंजरी चलेगा, उसके बाद भरथरी शुरू होगा। तो वियोग श्रृंगार रस पे है, राजा भरथरी रानी पिंगला के जीवन पे है, सूरजबाई खांडे इसको गाती है, एक तारा सारंगी इसमें क्या है प्रमुख वाद्य यंत्र है, शुरुआत खंजरी बजा के की जाती है। 5 पॉइंट में इसको आप लिख सकते हो। और 6वां पॉइंट ये है क्या कि भरथरी में जो गायक रहता है वो स्वयं को क्या बोलेगा, योगी बोलेंगे। तो स्वयं को योगी बोलने वाला क्या कहलाता है आपका भरथरी गायक है ना, भरथरी गायक बोलेगा स्वयं को कि मैं योगी हूं। इस तरीके से ये जो है बात करेंगे। तो आपको ऐसा अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे थोड़ा सा। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अभी हम लोग आगे इसी पे चलेंगे और भी चीजें आपकी बची हुई है उस पे चलते हैं। चलिए बांस गीत पे आते हैं। तो बांस गीत में आपको महाभारत के पात्र कर्ण, मोरध्वज और शीत बसंत या सीता बसंत कहा जाता है। तो कर्ण, मोरध्वज और शीत बसंत का जो बीच की कहानी है ये मिलता है बांस गीत में। बांस गीत जो है करुण गीत है, करुण रस का इसमें मिलेगा आपको, है ना। ये भी राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। चंदैनी गायन और बांस गीत दोनों ही राउत जाति के द्वारा गाया जाता है और बांस गीत करुण प्रधान है, इसको ध्यान रखना है ना। रागी वादक गायक सब लोग होते हैं इसमें भी। उसके अलावा इसके प्रमुख कलाकार को याद रखिएगा केजूराम यादव, यादव जनजाति का है तो केजूराम यादव जो बासिन ग्राम के हैं और नकुल यादव जो खैरागढ़ के हैं। तो केजूराम यादव और नकुल यादव ये दोनों क्या है इसमें प्रसिद्ध कलाकार है। इसलिए बांस गीत में हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है यादव जनजातियों द्वारा गाई जाती है। देवार गीत है ना, देवार तो एक प्रकार का घुमंतु लोग रहते हैं, जानते हो, उन लोग गाते हैं। तो देवार गीत बच्चों संबंधित गीत, इसको आप जन्म संस्कार में भी ले सकते हो, जैसे सधौरी गोद भराई होती है 7वें-8वें महीने में तब गाया जाता है। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। लोरी जब बच्चा रोता है सुलाने के लिए आप गाते हो। तो ये 3 तरीके से जो सधौरी गीत है, लोरी गीत है और आपका सोहर गीत है, ये तीनों गीत को आप जो है जन्म संस्कार में ले सकते हो, इसको ध्यान रखना। बाकी झूलना गीत, उलना गीत अलग चीजें हैं पर संस्कार में ले सकते हो। फिर आते हैं विवाह गीत। विवाह गीत में पहले देखते चुलमाटी, वही जब माटी खोदने जाते थोड़ा माटी कोड़ल नहीं आए, धीरे धीरे है ना, कन्या तीर धीरे धीरे इस तरीके से गाते हैं ना, वही वाला है। तेल चढ़ी गीत, वर कन्या को जब हल्दी तेल चढ़ता है जैसे, तो एक तेल चढ़ गए दाई हरियर हरियर, वही वाला सॉन्ग आपका। मायन गीत जब मायन के समय गाएंगे, बारात गीत बारात के समय गाएंगे, परघौनी गीत, ये दोनों गीत को का ना लिरिक्स थोड़ा याद रखना। ये एक तेल चढ़ गए वाला ना, ये पूछ सकता है कभी, ऐसा आ जाता है एक तेल चढ़ गए वाला, ये वाला दोनों। ओके, बाकी भड़ौनी गीत, इसको भी पूछ सकता है कि बारातियों का वर पक्ष का हास परिहास में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो भड़ौनी गीत है। भांवर गीत फेरा है ना, भांवर लेना, भांवर किंजरना मतलब फेरा लेना। टिकावन जब आप उपहार देते हो तब टिकावन ऐसे चावल टिक टिक के। विदाई गौना पठौनी है एक प्रकार से, है ना, मतलब शादी हो गई विदा करो वाला। तो विवाह गीत में वो सारे हैं। रस्मों के अनुसार इसको ध्यान रख लीजिएगा, चुलमाटी होता है, फिर चढ़ी होता है, मायन होता है, हरदयाई, बारात, परघौनी है ना, भड़ौनी, भावा, टिकावन सब होता है। तो सारी चीजों में गीत है, लेकिन ये ऊपर का दोनों तिलचढ़ी और चुलमाटी इसका लिरिक्स, और एक आपका भड़ौनी गीत जो कि हास परिहास में गाया जाता है। ये 3 गीतों को एकदम फोकस करके रखना। उसके अलावा क्या क्या शादी में यूज होता है, मंगरोहन यूज होता है, पर्रा यूज होता है, ये सब चीजें आप ना एक नॉलेज के लिए रखे रहिएगा। उससे क्या है आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब चीजें आप जब जानने लगोगे ना तो कभी पूछ दिया ना कि किस में यूज होता है, किस में यूज होता है, किस रस्म में यूज होता है, तो आप उसको पकड़ लोगे। जैसे मान लो मंगरोहन क्या है ऐसा पूछ दिया, ये सब चीजें मेंस में भी कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक को परेशान करने के लिए पूछ देता है और आप बना नहीं पाते उस टाइम पे, है ना, थोड़ा फोकस रखिएगा। चलिए, ये तो हमारे गीत हुए। ये सारे गीत किस में है,
आपका लोकगीत में। लेकिन कुछ अन्य गीत भी हैं, जैसे एक है भोजली गीत, है ना। रक्षाबंधन के दूसरे दिन जब आपका भादो मास कृष्ण पक्ष का प्रथमा शुरू होता है, आप भोजली का आयोजन करते हैं, है ना। भोजली पहले ही वो आ जा रही नाग पंचमी के दिन, पर हम ये जो है राखी के दूसरे दिन, है ना, कृष्ण मतलब भादो प्रथमा कृष्ण पक्ष भोजली का आयोजन करते हैं। इस दिन निकलता है भोजली। अहो देवी गंगा देवी गंगा देवी गंगा लहर तुरंगा अमरोदाई भोजली के भीगे आठों अंगा। इस तरीके से गाना गाते हुए आप क्या ले जाते हो, भोजली को विसर्जन करने ले जाते हो। ये कई बार पूछा है कि देवी गंगा का नाम किस गाने पे बार बार आता है, तो भोजली सॉन्ग याद रखिएगा, है ना। भूमि जल से संबंधित कैसे है ये, तो भोजली क्या है कि एक प्रकार से फसल का प्रतीक है। भोजली को आप अंधेरे कमरे में जो है, जहाँ पे प्रकाश भी नहीं पड़ता, पानी उनी भी नहीं डालते, और मिट्टी में ऐसे डाल के जो कुछ रहता है, जो आपका तिल वगैरह जो रहता है ना, जौ वगैरह जो भी अलग अलग डालते रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में, उसको रख देते हो, उस पर केवल पूजा पाठ करते हो, और थोड़ा सा पानी जो होम वगैरह दे रहे हो वही बस जाता है, और अंधेरे कमरे में ही वो भोजली बढ़ती है। और इसका कहा जाता है कि जिस साल की भोजली जितनी अच्छी होती है, गहरे रंग की होती है, उस साल उतना अच्छा फसल होता है। तो ये भूमि जल से संबंधित होने के साथ साथ फसल से भी संबंधित है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उड़द वगैरह भी इसमें डाल दिया जाता है, तो भोजली आपको बिल्कुल काम का है। अब आते हैं गौरी गौरा गीत। तो दिवाली के समय होता है गौरी गौरा महोत्सव, तो उस समय गौरी गौरा गीत गाया जाता है। उसके अलावा जस गीत या माता सेवा गीत, ये जानते होंगे आप, जब आपका देवी पूजन होता है नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में भी माता सेवा वगैरह चलता है, और आपका कुआर नवरात्रि में भी। जवारा गीत को ध्यान रखना, स्पेशली चैत्र नवरात्र, क्योंकि चैत्र में ही क्या जवारा वो आता है, चैत्र नवरात्रि में जवारा वो आता है, कुआर नवरात्रि में देवी दुर्गा बैठती है, तो दोनों चीजें हैं। तो चैत्र नवरात्रि में जब जवारा वो आता है ना, तो जवारा गीत गाया जाता है। लेकिन जस गीत दोनों टाइम होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम जवारा बोलते हैं, नवमी के दिन विसर्जन कर देते हैं ना। इसमें देवी दुर्गा का नाम बहुत बहुत आता है, इसी में देवी दुर्गा को बूढ़ी मैया कहा गया है। ओके, जवारा गीत में क्या कहा गया है, बूढ़ी मैया। तो बूढ़ी मैया का जो जिक्र है वो किस गीत में आता है, इस तरीके से अगर आपको पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे और बढ़ते हैं इसी में। गोपल्ला गीत। ओके, तो गोपल्ला गीत किससे संबंधित है, कलचुरी वंश। ओके, गोपल्ला गीत किससे संबंधित है, कलचुरी। वैसे गोपल्ला देवी भी उसमें रही है। गोपल्ला गीत कलचुरियों के समय चलता था। बसदेवा गीत श्रवण कुमार से संबंधित है। ठीक है, गोपल्ला कलचुरियों से संबंधित है, बसदेवा गीत किससे संबंधित है, श्रवण कुमार से। फाग गीत तो फागुन में जो होता है होली के अवसर पर, है ना, और इसको फाग गीत इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि फागुन माह में ही गाया जाता है। फाग गीत में अब रासलीला को पकड़ लो, तो उत्तर प्रदेश में जैसे रासलीला या जो रास रहता है, होली रास, उस समय गाना वगैरह गाते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ फाग होता है, राधा कृष्ण का वर्णन होता है उसमें। सवनाही गीत, ये भी ऋतु आधारित गीत है। सवनाही गीत सावन माह में गाया जाता है, वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है सवनाही गीत। सावन में ज्यादा वर्षा होती है ना, तो उससे याद रखना वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत क्या है, सवनाही गीत है। उसके अलावा सावन में एक और माना जाता है, जब हम हरेली मनाते हैं, है ना, तो हरेली मनाते तो उस समय कहते हैं ना जादू टोना बीमारी होता है, उससे बचाने के लिए हम गोबर चित्रकारी वगैरह करते हैं, तो सवनाही एक प्रकार का चित्रकारी भी है। इसके अलावा सावन माह में बोलते हैं कि भूत प्रेत बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ का महीना है। तो इसमें आपको और याद रखना है कि जादू टोना बीमारी से गांव को कुछ ना हो जाए या पशुओं को कुछ ना हो जाए, इसके लिए हर रविवार को सवनाही त्योहार भी लोग मनाते हैं। तो सवनाही 3 तरीके से, सवनाही गीत जो सावन माह में गाया जाएगा, वर्षा ऋतु का गीत, सवनाही पर्व जो हर रविवार को मनाएंगे सावन माह में, और दूसरा सवनाही चित्रकारी, जो सवनाही गोबर चित्रकारी होती है वो हरेली के दिन करेंगे। तो ये सवनाही से 3 चीजों को याद रखना। ओके, बाकी जब सवनाही पर्व में होता क्या है, तो देख लो, सवनाही देवी की पूजा करके वही गोबर चित्रकारी हम करते हैं। वैसे हरेली के दिन स्पेशली करते हैं, पर गोबर चित्रकारी ही सवनाही चित्रकारी। तो सवनाही गीत, सवनाही पर्व, सवनाही चित्रकारी एक साथ पकड़े। मड़ई गीत। ओके, मड़ई राउत जाति के लोग मड़ई मनाते हैं, तो राउत नाच का गीत क्या है, मड़ई गीत है। मड़ई किससे बनाते हैं, तो मोर पंखी और कौड़ी से बनाए रहते हैं, सुंदर सुंदर उसको डेकोरेट करके बांस के स्तंभ में बनाया जाता है, तो इसको मड़ई कहते हैं। और मड़ई करने के समय याद रखना वाद्य यंत्र बहुत सारा, एक तो ढोल बजता है, उसके अलावा आपका जैसे मड़ई वगैरह में गड़वा बाजा वगैरह भी बजता है, लेकिन ढोल एक स्पेशल वाद्य यंत्र है, ढोल बजेगा मड़ई में। ओके,
क्या राउत नाचा में तो पूरा पूरा आप देखे होंगे अलग से है गढ़वा बाजा, पर इसमें स्पेशली ढोल का रोल हो जाता है, क्योंकि राउत नाचा आप घर घर जा करते हो, लेकिन जब मड़ई होता है ना तो पूरा एक बीच में एक तरीके से जैसे गरबा करते हैं लोग ना, वैसे ही मड़ई का अपना आयोजन होता है, बीच में मड़ई बना के। तो ये कुछ गीते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत है। तो हमारा पहला अध्याय था लोकगीत, ये कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट अध्याय के लिए आप वीडियो का वेट करिएगा, लोक नाट्य। ओके, लोक नाट्य का दूसरा पार्ट आएगा और हो सकता है उसी में मैं लोक नृत्य को बता दूं। तो लोकगीत का कंप्लीट हुआ, लोक नृत्य और लोक नाट्य का एक साथ वीडियो आ सकता है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पसंद आया होगा वीडियो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।